बलवान का पता लगाना चाहता था जयचंद चौहान का, युवराज चौहान शेख को नयो पतो करनो चावल कर्नाटक की नो ओसान आयो और कैसे के ओसान आयो। मुझे सुनने लायक बात है। भाई चंद कवि तो खान का साथी, चंद कवि तो खान का साथी, यो जग में नाम कमाया है। संगत से कुछ मर्द पढ़ा इश्क चंद बाट में आया है। इसकी इज्जत करने को घूंघट नीचे सर काया है, पर यो पूरा मर्द नहीं घूंघट इसलिए आया है, पर चंद कवि कायल वो प्यारे, चंद के ज्ञान माताओं बहनों, आपको भी आ जाता हो ओसान जिसने के कया करो आप उकाब कहती हो ना, उकाब जिसको कहते हैं देसी भाषा में। और जब वो टेम पर उकाब आ जाए ना तो पता नहीं कितना बढ़िया काम बन जा, और जब ना आवे ना तो भाई गई भैंस पानी में, कोटड़ा ने मिलेगी साथ। कैसे उकाब क्या होता है उस्ताद जी? जिसको कहते हैं ओसान। कई देर होगी, प्रसंगवश कोई बात कह देनी चाहिए जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। एक आदमी का नाम था जागे राम और सारी रात जागता था माताओं बहनों। अरे नौकरी लग रहा किसकी? चौकीदार की। अब थानेदार साहब आगे गांव में गश्त पे, नु बोला भाई चौकीदार को बुलाओ। चौकीदार को बुलाया, भाई क्या नाम है? बोला मेरा नाम तो जी जागे राम है। अरे बोला फिर तो तू सारी रात जागता होगा। बोला हाँ जी सारी रात जागूं, जिसा नाम है ना ईसा ही मेरा काम है। बोला भाई बहुत बढ़िया बात, देख मैं 2-3 दिन से हारा थका हूं, मेरे नींद है, और ये मेरी है घोड़ी। चारपाई ले आ। चारपाई ले आया जागे राम, और बोला फिरनी के ऊपर डाल दे, गांव के गोरुए डाल दी। अब बोला ये घोड़ी खूटा ले, खूटा काट दे, घोड़ी को वहां पर दे बांध, और ध्यान रखना कभी कोई इस घोड़ी को ना खोल ले जाए। मैं 3 दिन से जाग रहा हूं, मेरे को आएगी नींद, और आज की ड्यूटी तेरी है जागे राम, कोई घोड़ी को ना खोल ले जाए। बोला थानेदार साहब आप निश्चिंत होकर सो, मैं जागूंगा। थानेदार साहब सजनों सो गए चारपाई। अब नींद तो किसी के बस की नहीं होती ताऊ जी, होता राम पर नींद किसी के बस की ना होया करें। अब वो जागे राम बैठ गया कहां पर? थानेदार साहब की पाई के पास, मर घोड़ी को दिया बांध खूटे के। अब उकड़ू बैठा, और जो ही नींद का है ना लटका, नींद किसी के बस की नहीं होती, और जो ही नींद का है लटका, एकदम से आंख लगते ही पीछे गुड़ार मंगर जाके लगे थानेदार की पाई का धक्का, और जो
खड़ा हो गिरा जागे राम सो रहा ना थानेदार साहब, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो सोच रहा था। अरे क्या सोच रहा था भाई? देखो वो साण आ गया जिसको कहते हैं उकाब, वो आया। बोला क्या सोच रहा था भाई? बोला थानेदार साहब मैं ये सोच रहा था कि जो ऊंट के पेट में है ना, बोला हाँ, ये गोड़ गोड़ मींगड़े कौन बनाता है, मैं ये सोच रहा था। अरे बोला ये भी कोई सोचने की बात है? बोला बस थानेदार साहब यही सोच रहा था, मैं सो नहीं रहा था। अरे बोला तू सोता है, जागते रहना, नहीं चोर घोड़ी को नहीं छोड़ेंगे। बोला थानेदार साहब निश्चिंत होकर सो। तो थोड़ी देर बाद में फिर बैठ गया, और जब फिर आया नींद का लटका, जब मंगर जाकर फिर लगे बाकी में धड़ाम, और लागे जब थानेदार फिर बोला रे जाग गया राम। बोला थानेदार साहब अरे सो रहा? बोला ना थानेदार साहब सो नहीं रहा। तो क्या कर रहा था? थानेदार साहब मैं तो ये सोच रहा था जो शाम को खूंटा रोप रहा था ना ऊपर तक, उसका धड़ाधड़ दिए जा रहा था थोड़े की, मैं ये सोच रहा था वो नीचे की जमीन कहां चली गई। अरे बोला ये भी कोई सोचने की बात है? बोला थानेदार साहब मैं तो यही सोच रहा था। अरे तू सोचता बहुत है, तू खड़ा हो, तू सोता है। थानेदार साहब कहने लगे खड़ा हो जा। खड़ा हुआ, खड़ा होते ही बोला ये ले पुरुष जिसको कहते हैं खरेरा, बोला ये ले और घोड़ी के लग जा खाज करने। तो घोड़ी के लग जा बेचारा खाज करने। नींद तो किसी के बस की नहीं होती, नींद आने लगी, सोचा खाट के पास में बैठेगा, नींद आवेगी, वो थानेदार फिर जागेगा, अपनी चादर दूर सी बिछाई और सो गया। चोरों ने देखा मौका और घोड़ी ने बोल गलेगी। अब घोड़ी तो 1 घंटे पहले खुल जा तो बिना था, जागे राम की आंख खुली 2-1 बजे से, और देखा घोड़ी नहीं, और सोचा सुबह थानेदार जागेगा, घोड़ी नहीं मिली तो नौकरी तो जागी जागी, और या जेल की हवा भी तो खानी पड़ेगी। अब बगलिया घोड़ी के खोजो खोज, जिधर घोड़ी गई थी जो ही खोजो खोज पहुंचा, बड़ी में पहुंच गया। अब सोचा 1 घंटे पहले की निकली हुई घोड़ी अब कहां मिले। अब आगे से खरगोश निकला, उकाब आ गया, और खरगोश पर चद्दर डाल दी अपनी, और खरगोश को बांध के ले आया, ला करके उसी खुट्टे गए बांध दिया, और फिर उठाया खरेरा व बुरुस खाज करने का, और खरगोश के लगा और खरगोश की बेचारे की नरम सी खाल, खरगोश का लाके ना जब घसा जब खरगोश करे चिर सुन के, और थानेदार की आंख खुली, बोला रे जागे राम। देखा इधर उधर घोड़ी नहीं। थानेदार उठते ही बोला जागे राम घोड़ी कहां है? माताओं बहनों वो साण आ गया। उन्होंने बोला घोड़ी? बोला थानेदार साहब यारी घोड़ी। बोला रे या घोड़ी, घोड़ी कभी इतनी छोटी होती है क्या? बोला थानेदार साहब देखो वो साण जब वक्त पा जाए तो बहुत बड़ा बचाव कर दिया करता है। बोला थानेदार साहब या घोड़ी से? अरे इतनी छोटी नहीं होती घोड़ी। बोला थानेदार साहब या घोड़ी से? अरे इतनी छोटी। बोला थानेदार साहब सारी रात को भी खरेरा फेरते फेरते घस गई। थानेदार साहब घोड़ी से पर सारी रात होगी, पुरुष फेरते फेरते घस गई, मैं देखूंगा घोड़ी से। जब हमारी आपस की माताओं बहनों की कोई बात होती है ना, जब तीसरी नू कहोगी ए मान ये तनवा फलानी नू बोली, ये तेरा सिनू ना कहो हो, जब आके कही ये मने भी तू बतावा साया बात, ये मने तो टेम्पो का भी कौन है निरांड की मैं भर्ती भर देती हूं टेम्पो, क्या है ये उका ओ साण वक्त पे आ जाए तो पता नहीं क्या क्या काम करवा दे, नहीं तो गड़बड़। और कैसे वो साण क्या आया वो मैं बता रहा कि नूरी चंद कवि, वो कर्नाटक की को जो साण आया वो सुनो कि चंद कवि चौहान का साथी जग में नाम कमाया। बोले यो बैठा है ना चंद कवि भाट, यो पृथ्वीराज के साथ रहा से महाराज जयचंद ने कह रही, और थोड़ो थोड़ो उनकी संगति सी थोड़ो थोड़ो मर्द पड़ो है में भी आएगो पृथ्वीराज की संगत में रहो से जब, पर यो पूरो मर्द को ना, इसलिए मैंने घूंघट काटो थोड़ा तुरंत
मर्द को ना ओहो जयचंद को सख्त तो भी दूर को ना उन बार तो जरूर बना दियो साण ले लियो लेकिन जयचंद को सखी भी दूर नहीं आयो का तो भाई खटक है मैं जरूर पृथ्वीराज बैठो सब रहे और कैसे कवि ने क्या लिखा चिंता छाई और दिवस दूसरे रचा स्वयंवर सारी फौज सजाई पृथ्वीराज की मूरत ला दरवाजे पर बिठलाई और द्वारपाल का रूप बना कर यो मान हानि करवाई। क्या किया उस जयचंद ने आवाज क्या किया उस जयचंद ने महाराज हाँ हाँ क्या किया उस जयचंद ने पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाई और मूर्ति एक लठ दे दिया हाथ में और जहां पर लोग जूते चप्पल निकाल रहे ना दरवाजे पर वहां पर खड़ा कर दिया पृथ्वीराज की मूर्ति और वो संयोगिता आई फिर अगले दिन और जो ही संयोगिता आई भीतर घुसी इधर उधर देखा पृथ्वीराज की कुर्सी तो थी नहीं गई इसका मतलब पृथ्वीराज यहाँ पर नहीं है जानती वो भी नहीं थी तो पर उसको इस बात का पता था माताओं बहनों कि मेरे जो पिताजी है ना उसकी पृथ्वीराज से गहरी दुश्मनी है। किस बात को लेकर के राजपाट को लेकर के कि आधा हिस्सा नहीं मिला मेरे को और वो उसकी बेइज्जती करवाने के लिए पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाई है उसको दरवाजे पर खड़ा करेगा जहां पर लोग जूते चप्पल निकाल रहे हैं। उसको इस बात का पता था। संयोगिता ने पूरे दरबार में चक्कर लगाया पृथ्वीराज नजर नहीं आए तो कहां पहुंचती है दरवाजे पे पहुंचती है मूर्ति के पास में पृथ्वीराज की मूर्ति के पास में और कैसे गिरा सब दरबार पार करके वो दरवाजे पे आई है और पृथ्वीराज की मूरत को आवर क्या हुआ पृथ्वीराज थे पास खड़े झट घोड़े पे बैठाई है और खड़े देखते लोग तुरंत घोड़े कहे लगा संयोगिता ने
वरमाला लेकर के आई। जहां पर पृथ्वीराज दरवाजे पे खड़ा था ना, उसको आते ही इधर उधर देखा, पृथ्वीराज नजर नहीं आए और पृथ्वीराज की मूर्ति को ही वरमाला पहना दी। क्यों? प्रतिज्ञा कर रखी थी कि ओ दिल्ली के राजा पृथ्वीराज, अगर शादी करूंगी तो तेरे साथ में ही, वरना कंवारी रह जाऊंगी। तो चंद्रवरदाई भाट ने बोला, ओ भले आदमी, तू मेरे पास में बैठा हूं। अरे बैठा बैठा देखे, अरे देख तेरी मूर्ति को ही वरमाला पहना दी उस संयोगिता ने। अरे तू यहाँ पर बैठा बैठा क्या देख रहा है? खड़ा हुआ सजनों, और खड़ा होकर के संयोगिता को घोड़े पे बैठा और कहां पर? दिल्ली की ओर रवाना हो गया माताओं। और सजनों, ये तर्ज आपने बहुत पहले सुनी होगी कि सत्यवान के घरा चाल दुख भरा करेगी सावत्री हो मेरी जान, जो शामों में गाई जाती थी। हमारे गुरुजी उमराव सिंह जी ने एक ही रागनी में दोनों जगह का वर्णन किया। कहां कहां का? एक तो संयोगिता को लेकर के वो पृथ्वीराज रणवासों में आ गया, और दूसरा उधर से कौन? जयचंद, और दूसरा मोहम्मद गोरी। ये आपको मैं बता दूं। खैर, एक जो मोहम्मद गोरी की मैं बात कर रहा, संयोगिता को जब उठा करके ले आया जयचंद पृथ्वीराज और दिल्ली में आ गया रणवासों में, तो जयचंद की जो घरवाली थी माताओं बहनों, बड़ी विदूषित, क्या कहती है? जयचंद की पिंडी कांपे। उसने नू मेरा कि पृथ्वीराज तेरे काबू में आवे नहीं, लेगा तो लेगा, पर एक बात की खटक और हो रही कि उस लड़की ने भी तेरा नाक काट दिया, और उससे बदला लेने की भावना हो रही। अब जो जयचंद की जो घरवाली थी ना, संयोगिता की मां, वो क्या कहती है? जयचंद नु बोला, चिट्ठी लिखी मोहम्मद गोरी के पास में। नु बोला, रो गोरी, अरे तू उस पृथ्वीराज से बहुत बार हार लिया और तेरी पार नहीं बसाई उसके सामने, तो अब की बार आ जा, मैं तेरा साथ दूंगा, और एक साइड से तू लड़ना, दूसरी साइड से मैं आक्रमण करूंगा पृथ्वीराज को, दोनों को ढका मारेंगे। क्यों? उसने मेरी भी बेइज्जती करी है, मेरी बेटी को उठा ले गया। संयोगिता की मां कहने लगी कि हो पति देव, ये बात ठीक नहीं है। अगर घर की बात है ना, वो घर में सुलझा ली जा तो बहुत बढ़िया हुआ करे, नहीं तो इसमें गड़बड़ हुआ करे। बार बार समझाया, बोला हाँ माता बहनों, क्या बात? बता दे मां, ये बात है, बता दे। अच्छा, जमाना नहीं है, आजकल भी जमाना है, हमारी इसी बात ना, समझाने का जमाना से। वो समझा रही, नु बोला यो दुश्मन को घर में बुलाना ठीक नहीं है, नहीं तो यह भारी पड़ेगी यह बात। तो बार बार समझाया, लेकिन जयचंद का समझ में नहीं आई। बोला बस तू चुप रहे और मैं उसको बुलाऊंगा, क्योंकि खुद की तो हिम्मत नहीं अकेला आक्रमण कर दे पृथ्वीराज पे, उसका सहारा ले रहा। बुला लिया। उधर से तो दोनों सेनाएं कौन कौन? मोहम्मद गोरी और वो जयचंद, दोनों मिलकर के आ रहे पृथ्वीराज के पीछे पीछे दिल्ली में, और वो पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर के रणवासों में पागल हो रहा। कवि ने दोनों जगह का वर्णन किया एक ही रागनी में। हिंदी के जानने वाले महानुभावों से मेरा विशेष अनुरोध है, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। और कैसे कवि ने क्या लिखा, ये 500 रुपए स्वर्गीय प्रभाती लाल जी की पुत्र वधू पूनम देवी जी, और 500 रुपए स्वर्गीय प्रभाती लाल जी की पुत्र वधू मंजू जी आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं। उनका बार बार हार्दिक धन्यवाद।
किसके गाए जाते माताओं बहनों? नु बोले रे बेटा कि मांगे राम गुरु का शरणा, और क्या कह रही, मर के नाम अमर से करना, जो एक दिन होगा सबने मरना, सुरती ला भगवान में। बेटे भगत सिंह का तेरा जी घबरा जा इस बंद मकान में। नु बोला रही ओ मेरे लाडले घबरा मत जाना, नहीं इस